स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन या सिंपली वॉल्यूम ऑफ अ कोन से। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए वो है वॉल्यूम ऑफ ए कोन। ठीक है, एक सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होती है, सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन करना इसी का 1/3 करना होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम व्हेन रेडियस एंड हाइट आर गिवन। पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 1 में रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम। ठीक है, देखो जितनी बार क्वेश्चन करना है उतनी बार फॉर्मूला लिखना है। इससे क्या होगा, फॉर्मूला लर्न होता जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं अगर 3.14 ना बोला हो तो। आर स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच मीन्स हाइट। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 22/7 6 multiplied by 6 into 7 7 और 7 कैंसिल 3 1 टाइम 3 2 टाइम्स। तो अब हमारे पास बच रहा है 44 into 6 तो 6 4 24 6 4 24 264 यूनिट की सेंटीमीटर। क्योंकि वॉल्यूम है तो हम लगाएंगे क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर। जितनी बार भी क्वेश्चन करेंगे बार बार हम फॉर्मूला रीराइट करेंगे। ठीक है, मैं स्पेस के लिए फॉर्मूला स्किप कर रही हूँ। वॉल्यूम इज 1/3 पाई मीन्स 22/7 मैं डायरेक्ट ईयर स्टेप कर रही हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर मीन्स 3.5 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच मीन्स मल्टीप्लाई बाय 12। डेसिमल रिमूव करती हूँ अपॉन 10, इसका भी रिमूव करती हूँ अपॉन 10। देखो ये 5 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है तो 10 कैंसिल हो सकता है। 5 2 टाइम्स 5 7 टाइम्स 5 2 टाइम 5 7 टाइम्स 2 into 2 इज या 2 से करते हैं 2 1 टाइम 2 11 टाइम 2 1 टाइम 2 6 टाइम फर्दर 7 1 टाइम 7 1 टाइम 3 1 टाइम 3 2 टाइम्स। जिसको भी जैसे भी इजी लगे ये कर लेना है। 14 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। वॉल्यूम है इसलिए क्यूब। अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम अगेन ऑफ ए कोनिकल वेसल विद रेडियस इस बार गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ। इस बार हमें रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है। देखो एच नहीं है, एच हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है, स्लैंट हाइट से हम पहले h फाइंड आउट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन मार्क एंड l इज फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, रेडियस चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड स्लैंट हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ये हमने करा है प्रीवियस एक्सरसाइज में। स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूले से हम हाइट या रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ L का। L स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। रूट में भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हो गया 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं यही सोच रही हूँ अगर ये छोटा हो जाएगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो 2.5 नहीं है 25 है। 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर को क्या लिखें, 49 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 7 into 7 is 49। सो इधर ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा -49 इक्वल्स h स्क्वायर। 15 minus 9 is 6। 12 का 11 हो गया होगा। 11 minus 4 is 7। 6 minus 6 में से 1 गए 5 576 h स्क्वायर आ रहा है। h 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। तो h की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको स्लैंट हाइट में प्रॉब्लम है वो इसे ढंग से लिखेगा। प्रीवियस एक्सरसाइज में देख सकते हैं। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, वॉल्यूम में पुट करा 1/3, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 into 7 multiplied by x means 24, ठीक है। 7 1 time, 3 1 time, 3 8 times, तो अब मेरे पास कितना आ गया ये 22 into 56, ये करके देख लेते हैं। 2 6 12 2 5 10 11 1 1 2, तो आंसर आ रहा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। हमें जो आंसर निकालना है वो आंसर हमें लीटर में निकालने को बोला हुआ है, कैपेसिटी लीटर से निकालो। तो देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है, तो ये कितने लीटर के इक्वल होगा हमें ये बताना है बेसिकली, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे निकालते हैं 1/1000 लीटर, ठीक है। अब 1 को क्या करना है, 1232 बनाना है, जैसे 1232 बनाने के लिए 1232 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर देंगे, 1232 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 लीटर। ये ऐसे कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब अलग कर दो, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने की इक्वल होता है 1/1000 के, तो ये आ जाएगा 1.232 लीटर्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। हाइट इज 12, स्लांट हाइट इज 13, सब सेंटीमीटर में, ठीक है। एंड रेडियस इज क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज 169 इक्वल्स 144 प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर जिसे नल नहीं है, दो बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ट्रांसपोज किया है, ये 25 हो गया। किसका स्क्वायर होता है 25? 5 का, तो आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 1/3, 22/7, 5 स्क्वायर मीन्स 5 into 5, एंड हाइट है 12। देखो इस बार कैंसिल करने के लिए सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है, 7 कैंसिल नहीं हो पाएगा, एज इट इज छोड़ते हैं। हमारे पास है 5 into 22, 110 हो जाएगा, 5 into 4 हो जाएगा 20, डिवाइडेड बाय 7। ये बन रहा है 2200 डिवाइडेड बाय 7, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। इसे हमें किससे कन्वर्ट करना है, देखो अगर याद नहीं हो रहा है तो बस इतना याद कर लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, ठीक है। तो 22007 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 लीटर, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, तो ये मेरे पास आ रहा है 22/70। इसे अगर सॉल्व करें 2 11 टाइम्स 2 35 टाइम्स 11/35 लीटर, ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे रीड करते जाओ, जो जो मैंने लिखते जाएगा, ठीक है। मेरे को अभी समझ आया कि हाइट 15 सेंटीमीटर है। फर्दर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट मुझे वॉल्यूम गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फर्दर बोल रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो हमें फाइंड करना है रेडियस। देखो रेडियस ऑफ बेस बोल रहे हैं, अगर एक कोन बनाते हैं ऐसे तो इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। अगर बेस सर्कुलर है तो उसकी रेडियस नॉर्मल जो सर्कल की रेडियस होती है वही होगी। तो हमें वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, हमें रेडियस निकालना है। देखो वॉल्यूम गिवन है तो सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखो एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम की पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकती हूँ 1570 इक्वल्स 1/3, पाई को बोला है 3.14 यूज करो, जो बोलेंगे वो यूज करेंगे। आर की वैल्यू नहीं गिवन है तो आर स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एच मींस हाइट, ठीक है। मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ, आर स्क्वायर को यहां रहने देते हैं, ये नंबर इधर आ जाएंगे 1570, जो डिनोमिनेटर में होता है ट्रांसपोज होके न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो न्यूमरेटर में होते हैं वो डिनोमिनेटर में 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15। इतना तो आता है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये नीचे है, यहाँ ऊपर आ जाएगा, और जो आर स्क्वायर के साथ है ऊपर, तो यहाँ आके नीचे आ जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं, 3 1 टाइम 3 5 टाइम्स,
इसका डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। 314 ये इसका डबल है, 157 10 टाइम्स, 157 2 टाइम्स, ठीक है। 2 इंटू 5 10 है, 10 से 10 कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 100। आर स्क्वायर अगर 100 है, आर हो जाएगा अंडर रूट 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। सो आंसर इज 10 सेंटीमीटर। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ट्रांसपोज करना थोड़ा आना चाहिए एंड कैलकुलेशन जिसको जैसे इजी लगे कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं हमें क्या गिवन है। इन सब में से कुछ ना कुछ तो गिवन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, देखो हाइट 9 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज 48 पाई। इस बार पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई एज इट इज यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो अगेन हमें रेडियस ही फाइंड करने को बोला हुआ है, डायमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्पेस, तो हमें निकालना है डायमीटर। जितना भी डायमीटर आता है उसका हाफ हो जाएगी रेडियस। अगेन फॉर्मूले पे आते हैं। जब भी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वैल्यूज पुट करनी है। 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3, देखो यहाँ पाई चल रहा है तो मैं यहाँ भी पाई लगा रही हूँ, ठीक है, कैंसिल नहीं कर रही हूँ। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए एज इट इज, एच हमारे पास है 9, ठीक है। 3 1 टाइम 3 टाइम्स, तो ये मेरे पास आ रहा है 48 पाई इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 पाई, ऊपर है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर रहे हैं, 3 1 टाइम 3 16 टाइम्स। अगर आर स्क्वायर 16 है तो आर कितना हो जाएगा 4। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, ठीक है। हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर होता है 2r या r प्लस r, तो 2 into 4 will be 8 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर इज 8 सेंटीमीटर। Moving on to question number 5. A conical pit of top diameter 3.5 is 12 meter deep. देखो पिट बोल रहा है, पिट बेसिकली किसके लिए वर्ड यूज होता है? पिट यूज होता है गड्ढे के लिए, ठीक है। तो इस बार ये गड्ढा है और गड्ढे की शेप क्या है वो बता रखी है, उससे फिगर ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। ऐसे गड्ढा है रोड पे, ठीक है, ऐसे इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन। टॉप का डायमीटर 3.5 है, ये 3.5 है, तो इसको मैं 3.5 लिखूं डायमीटर को। रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 का हाफ, तो अपॉन 2 कर देते हैं, हाफ करके नहीं लिखेंगे, वो डिफिकल्ट हो जाता है। इस 12 मीटर डीप, ये कितना डीप है? गहरा कितना है? 12 मीटर। दैट मीन्स इसकी हाइट कितनी हो गई? 12 मीटर। हमसे पूछा हुआ है फाइंड दी कैपेसिटी इन किलोमीटर। तो इस पिट में गड्ढा बनाया होगा कुछ रखने के लिए, तो पूछो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी किलोमीटर से। पहले कैपेसिटी निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में और फिर से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम विच इज 1/3 पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर मींस 3.5 अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच मींस मल्टीप्लाइड बाय 12। सॉल्व कर रहे हैं 1/3 22/7 3.5/2 का स्क्वायर है, दैट मींस 2 बार आ जाएगा। डेसिमल हटा के 20 कर देती हूँ, 35/20 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 12। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 7 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 7 and 4. 4 into 3 is 12, 12 cancel, 7 से 7 cancel, 4 1 टाइम, या 2 टाइम्स, 2 11 टाइम्स। तो फाइनली मेरे पास न्यूमरेटर में 77 है और डिनोमिनेटर में है 11 2 बस, ठीक है। सॉल्व करें 2 3 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 0.5, ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है? हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, जब ये 12 मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 1200 बनेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, दिस इज 1200। कन्वर्ट नहीं किया, देखो आंसर मेरे को दिख रहा है, आंसर गलत आ रहा है, तो ये 1200 है, तो यहाँ 2 जीरो अभी चल रहे होंगे, ठीक है। तो आ रहा है 3850। कैंसिल करें, 2 3 टाइम्स 6 17 लेफ्ट, 2 8 टाइम्स 16, 1 लेफ्ट, 10 हो गया, 2 5 टाइम 10 एंड 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया है 3850 सेंटीमीटर क्यूब।
वापस इसे लीटर या किलोलीटर में करना है, लीटर और किलोलीटर सेम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या करते थे, सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 लीटर आ जाता है। 1 2 3 zeros, तो 3 zeros पुट कर देते हैं, 3.85, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, लीटर या किलोलीटर दोनों लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रहा है, उतना लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर दे रखा है, देखो अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, 28 का आधा होता है 14, ठीक है, इतना और आ रहा है। हमें फाइंड करना है हाइट। अब जो भी फाइंड करना है बाद में देखते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 अननोन है, देखो इसमें आर की वैल्यू नहीं पता, एच की नहीं पता और वॉल्यूम की नहीं पता नॉर्मली, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, वॉल्यूम की आ जाएगी, रेडियस की आ जाएगी, तो हाइट ही तो रहेगी, सिर्फ हाइट निकाल लेंगे। वॉल्यूम की पुट कर रहे हैं वैल्यू 9856 इक्वल्स 1/3 पाई की देखते हैं, पुट करने को बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 यूज कर लेते हैं। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 14 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। हाइट क्वेश्चन मार्क है, हाइट निकालते हैं। 7 1 टाइम 7 2 टाइम्स 9856 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कुछ कैलकुलेट करके नहीं बन रहा है, 22 इंटू 28 h होल अपॉन 3, ठीक है। h कितना आ जाएगा, 3 इसके पास आया, 9856 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 22 इंटू 28। अब ये सॉल्व हो सकते हैं, दोनों में से करें, 4 से ट्राई करते हैं, 4 7 टाइम्स, 4 2 टाइम्स 8 18 हो गया, 4 4 टाइम्स 16 25 हो गया, 4 6 टाइम्स 24 16 हो गया, 4 4 टाइम्स 2 4 6 4, 2 से करते हैं, 2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम्स। देखो जिससे इजी लगे खुद कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में बिल्कुल सोचना नहीं। 11 से करें अगर हो पाए तो 11 1 टाइम, देखो 11 के लिए रूल क्या होता है कि इवन ऑर्डर लग जाएगा। 11 1 टाइम 11, रिमेनिंग बचा 13, फिर से 1 टाइम, अब रिमेनिंग बचा 2, 22 2 टाइम्स, ठीक है। ये 7 से हो रहा है, 7 1 टाइम 7 6 टाइम्स, तो आंसर आ रहा है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 48 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन जैसे भी इजी लगे, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने आप कर सकते हैं। फर्दर देखते हैं, हमें फाइंड आउट करनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होती है L स्क्वायर इक्वल्स h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट मीन्स 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 14 का तो 196 होता है, 48 का देखते हैं कितना आएगा, 48 मल्टीप्लाइड बाय 48, 8 8 64 6 8 4 32 38 4 8 32 3 4 4 16 19 0 4 3 2 2 3 0 4, ठीक है। आंसर देखेंगे, कैलकुलेशन एरर हो जाती है, 6 and 4 10 1 कैरी 9 1 10 1 कैरी 3 4 5 सही आ रहा है। मेरे को सही क्यों लग रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसी नंबर का स्क्वायर है 25 100, तो नंबर क्या होगा, 25 होता है 5 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो 5 into 10 50, ठीक है। फर्दर हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये समझ आ गया ना, पहले वाले क्वेश्चन की तरह यही वाला स्लांट हाइट के फॉर्मूले में h स्क्वायर और r स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे बस, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है CSA क्या था, पाई आर एल, अगर याद हो, ठीक है। CSA हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल। पाई होता है 22/7, आर है 14, एल अभी निकाला है हमने 50, ठीक है। 50 7 1 टाइम 7 2 टाइम्स 50 into 2 is 100, 22 into 100 is 2200। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट चलेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, साइड्स हैं 5 12 13। देखो सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल है, ऐसे होता है 90 डिग्री वाला, ठीक है। 5 12 13, छोटे को 5 मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, जैसे 13 मानना पड़ेगा, और ये हो गया 12। ये ट्राइंगल है मेरे पास 5 12 13 वाला। आगे बोला है इज रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व मतलब घुमाया गया है
कैसे घुमाया गया है, अबाउट दी साइड 12 सेंटीमीटर। ये कोन जो है इसे इस साइड के हिसाब से घुमा दिया गया है, ऐसे घुमाना है ऐसे, ठीक है। जैसे अगर ये है इसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो हमसे पूछा है फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन, हमें वॉल्यूम निकालनी है इसे घुमा के जो फिगर बनेगी उसकी, या जो सॉलिड बनेगा उसकी, ठीक है। सोच के देखो, अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसे हम घुमा रहे हैं तो हमारे पास कौन सी फिगर ऑब्टेन होगी, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं। इसका एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं सबसे पहले। इस पेज से हम ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, अगर इस शेप में बिल्कुल ऐसे। अब इसे जल्दी जल्दी घुमाना है ऐसे करके, ऐसा से घुमाना है। किसके लिए घुमाने को बोला है, 12 सेंटीमीटर के। जैसे अगर मैं ऐसे घुमाऊं और बहुत जल्दी जल्दी घुमाऊंगी ना, तो ऐसे से गोल गोल घूमता हुआ इमेजिन करो कैसे दिखेगा। यही वाला पार्ट बार बार इधर को आ रहा होगा, ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, ऐसे गोल, ठीक है। तो ये एक तरीके से कोन की शेप ले लेगा। डन। अब हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम तो हमें पता ही है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 सही है, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा देखो, रेडियस 5 सेंटीमीटर, एच है हाइट, 12 के अराउंड घूम रहा है तो 12 हाइट है, जिसके अराउंड घूमेगा वो हाइट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी ये ऐसे है, मैंने लिया था, ये 12 वाली के अराउंड घूम रहे हैं तो 12 हो गया। ये अगर इसके अराउंड घूमेगा ऐसे नीचे को, ऐसे में ऐसे करके बना देगा तो 5 हाइट का काम करेगी, ठीक है। आई गेस इसमें ये पार्ट है हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, करके भी आंसर सही आएगा बट लेंथी हो जाता है, ठीक है। 3 1 टाइम 3 4 टाइम्स, क्लियर है, पाई मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट मीन्स 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व अराउंड साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर में घुमाया जाए तो ये कैसे होगा, इसको ही ऐसे में घुमा रहे हैं तो अभी कोण ऐसे फॉर्म होगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर में घुमा रहे हैं तो हाइट इस बार क्या होगी 5 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या हो जाएगी 12। अभी रेडियस का काम करेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, जैसे घुमाएंगे जिसके अराउंड घुमा रहे होते हैं वो हाइट होती है, बस ये याद रखना है, जिसके अराउंड घुमाया है वो हाइट है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमसे पूछा है फाइंड दी वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 8 यहां कर रही हूं। अब होगी वॉल्यूम 1/3 पाई आर क्या हो गया इस बार 12, तो 12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच इज 5, ठीक है। इसके अराउंड घुमा रहे हैं, देखो हाइट और रेडियस जो है वो 90 बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक रेडियस होगी एक हाइट होगी, डिपेंड करता है खड़ा कैसे है। अगर ऐसे खड़ा है तो ये हाइट है, अगर ऐसे में ले लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। ये हमारे पास आ रहा है 1/3 पाई 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 5, 3 1 टाइम 3 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 12 इज 240, 240 पाई। ये हमारा नेक्स्ट का आंसर है। अच्छा, हमें क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। दो फिगर्स की जो वॉल्यूम आई है उनका रेशियो निकालना। इसे वॉल्यूम 1 मान लेते हैं, इसे वॉल्यूम 2 मान लेते हैं। रेशियो मतलब अपॉन में निकालो, डिवाइड, जो पहले बोलते हैं वो पहले लिखनी है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास हो गया 100 पाई अपॉन 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 5 टाइम 10 एंड 2 12 टाइम्स 24, तो आंसर इज 5:12, ठीक है। बस इसमें हमारे को जो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है वो रिवॉल्व करने में आती है, किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तुम्हें सिंपल सा याद रखना है, अगर समझ नहीं आ रहा है, जिसके अराउंड रिवॉल्व होगा वो तुम्हारी हाइट बन जाएगी, बस इतना, ठीक है। अब कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5, डायमीटर 10.5 है, यूनिट इसके साथ में है मीटर, कन्वर्ट करें, देखते हैं रिक्वायर्ड होगा 10.5 अपॉन 2 हो जाएगी रेडियस, ठीक है। हाइट इज 3 मीटर, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हाइट भी मीटर में। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, देखो हीप बोला है। अगर नॉर्मली जैसे यहाँ तो जितना गांव में होता है, मूवीज में देखते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, स्कूल में विनोइंग वाला मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। विनोइंग करते हैं, छानते हैं वीट वगैरह, उससे हंस के निकालने के लिए, तो जब वो गिरता है तो वो ऐसे हीप की फॉर्म ले लेता है, ठीक है, ढेर बन जाता है ऐसे,
या थोड़ा सा और इसे एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे करते हैं तो एक कोन की फॉर्म ले लेते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो ये वीट है, इस फॉर्म में है, तो हमें पूछा है कितना होगा ये, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर इज 10.5/2 का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, दैट मीन्स ये सोचने की बात है, ये जो ईट लगे होते हैं अलग अलग गांव में, हम इनका भी वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितने किलो है इसमें, कितना इसमें हमारे पास वीट है। ठीक है, केजीज में सॉल्व करते हैं। 1/3 22/7, डेसिमल रिमूव करूंगी तो 105.20, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। सॉल्व करें, 5 21 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 21 टाइम्स, 4 टाइम्स। Further 7 3 times, 3 3 cancel, 2 11 times, 2 2 times। अब सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कितना बचा है मैं लिख देती हूँ, 11 into 21 into 3। ये तो ऊपर बचा हुआ है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 into 2 8 बच रहा है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम आ रही है हमारी ये डेसिमल में आएगी, देखते हैं कितना बनता है। 21 into 3 will be 63, तो ये हो जाएगा 693/8। सॉल्व करते हैं, 8 8 टाइम्स 64, 53 रिमेनिंग, 53 के 6 टाइम्स करेंगे 48, फिर 50 बच रहा है, फिर से 6 टाइम्स करें, डेसिमल लगा के कर रहे हैं, 6 टाइम्स 48, अब बचा है 20 बच रहा है, तो कितना यूज करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 16, 4 बच रहा है, दैट मींस 45 टाइम्स। लॉन्ग डिवीजन लगा लो, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन है डिवीजन लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है वॉल्यूम का कि इतना सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर वीट है, उस ढेर में। ठीक है, फर्दर हमें बोल रहे हैं द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब अगर बारिश हो जाए तो क्या करेंगे, इतने सारी अंदर तो लेकर नहीं जाएंगे, तो क्या कर रहे हैं, इसे कवर कर रहे हैं। कवर करने के लिए क्या चाहिए, इसके ऊपर एक रेन शीट जैसे होती है, इसे कैनवस लगाना है इसे कवर करने के लिए। तो देखो कवर करना है तो नीचे से कवर तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ ऐसे गोल घूम के चारों तरफ से कवर कर देंगे। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, ऊपर का एरिया, बाहर कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को शीट खरीद के लानी है तो रेंडमली तो नहीं आएगा ना, कितनी भी लाओ, कोई साइज होना चाहिए, तो साइज निकालना है। कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर, सीएच से होता है पाई आर एल, दैट मीन्स 22/7, आर इज 10.5/2 इंटू एल। अब एल हमारे पास नहीं है, एल निकालते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा जल्दी से लग रहा है। एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका कुछ कर सकते हैं, 21/20 लिख सकते हैं, ऐसे 21/4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16, तो 16 कर रहे हैं। मैं इसलिए जल्दी कर लेती हूँ, मुझे लगता है ये तो तुम्हें आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। 9 6 54 5 144, अब 144 ऐड करूं तो 415 448 585/16। ठीक है, ये बन रहा है एल स्क्वायर। एल कितना आ जाएगा, डेसिमल में आ रहा होगा, कुछ निकालते हैं। ठीक है, मैं ऊपर वाला पार्ट वॉल्यूम वाला रब कर रही हूँ यहां से। अब देखो, जिसे इसमें लग रहा है डिफिकल्ट तो देखने में लग ही रहा है, अगर हम आर को डायरेक्ट रेडियस को 10.5 का हाफ करते 5.25 आता, तो एल वो भी यूज कर सकते थे, 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं। अब ये कर दिया तो इसी को ट्राई करते हैं, सेम ही आएगा आंसर। मेरे को निकालना है एल इज √ 585/16। तो पहले 585 को करके देखिए, 16 को करें, थोड़ा सा ज्यादा ही लेंदी चला गया, डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 585 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 टाइम्स 48, अगर 4 टाइम्स करें 64 ज्यादा आ जाएगा, तो ये आ गया 105। अब किससे कर सकते हैं, 16 7 6 42, 7 से बड़ा हो रहा है तो 6 टाइम्स करना पड़ेगा, 6 6 36, ये होता है 96। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 4 5 9, डेसिमल लगा के 0, तो 16 के टेबल में 90 का नियर आएगा 5 टाइम्स विच इज 80। ठीक है, अब आ गया 10 डायरेक्टली हमारा नहीं हो पाएगा, तो एक 0 लेते हैं। 16 के टेबल में आगे 5 टाइम्स हो पाएगा, 6 टाइम्स 96। ठीक है, फिर 4 बच जाएगा 40,
तो ये 2 टाइम होगा, तो ये सब चलता रहेगा, खत्म होगा। ये हो गया हमारे पास 32, रिमेनिंग बचा 8, 5 टाइम्स। ठीक है, आ रहा है, डिफिकल्ट सा हो गया था, सरल तो वैल्यू बनेगी नहीं इसकी वहां से। ठीक है, तो L हमारे पास आ गया डिवाइड करके अंडर रूट 36.5625। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं किया है मैंने, सिर्फ इसको डिवाइड किया है, डिवाइड करके ये आ गया। अब ये किसका स्क्वायर होता है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो हमें लगाना पड़ेगा डिवीजन मेथड। ठीक है, क्लास 8 में पढ़ा है ऐसे वाला। 36.5625 इसका स्क्वायर होगा। 36 6 क्या होता है, 6 into 6 36, कैंसिल हो गया, पेयर आता है इसमें पूरा पूरा। नेक्स्ट पेयर 56 आएगा, डेसिमल खत्म हुआ, डेसिमल ये वाले ऐड होते हैं, 6 and 6 12। 12 के साथ क्या लेंगे, 56 आएगा। 12 के साथ कोई भी नंबर लेंगे तो बड़ा ही आएगा, 0 से करना पड़ेगा, तो ये 56 एज इट इज। नेक्स्ट नंबर आ गया 25। अब कितना ले, 0 ऐड करके इतना ही रहा, 5 कर ले तो 60 बन जाएगा, 4 से करना पड़ेगा, 4 4 16, 4 into 12 is 48। कितना रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास, 6.05 आ रहा है अभी। 25 minus 16 is 9 and 6 minus 8 is 8, 809। ठीक है, ये 4 इधर 4 से किया है, 4 लिखते हैं, ये 4 ऐड होकर कितना बन गया, 1208। अब इसके लिए नेक्स्ट सोचना है। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हटाई दूं, इसमें स्पेस की इशू हो रहा है, 809 यहाँ पे। ठीक है, ये अपने आप कर लेना, मुझे इतना तो लगता है कि ये सबको आता होगा। ठीक है, डेसिमल के बाद डबल पेयर ऑफ जीरोस लेते हैं, जब भी लेते हैं तो 2 पेयर ऑफ जीरोस ले लिया हमने। 1208 के पास कितना नंबर लें कि हमारा नियर अबाउट ये बन जाए, 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 84 आ रहा है, बड़ा हो जाएगा तो 6 से करना है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, कितना आएगा, 6 into 6 is 36, 3 कैरी, 6 into 8 is 48, 52, 5 कैरी, 6 into 12 is 72। तो इतना कुछ आ रहा है, मैं इतना ही सॉल्व कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के हिसाब से 2 डेसिमल प्लेस में आंसर निकालना होता है। ये 3 हो गई है, हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.046। हमें यहाँ तक आंसर चाहिए। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो राउंड ऑफ करके +1 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इज 6.05। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल हटा 1 0, ये डेसिमल हटेंगे तो 2 zeros। ठीक है, सॉल्व करते हैं जिससे भी सॉल्व हो जाए। 2 1 टाइम, 2 11 टाइम्स, ये 10 बचा है। मैं ये जीरोस कैंसिल नहीं कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन इजी हो। ठीक है, 7 1 टाइम, 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35। तो मेरे पास नंबर बच रहे हैं 165, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 605 अपॉन 1000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 605 और 165 कितना बनता है, 5 5 25, 5 6 30। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन सारी खुद आनी चाहिए। ठीक है, एंड 165 डबल क्रॉस, तो 506 2 5 3 और ये 5 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में जितनी करनी है हेडिंग में काम करो, उसके बाद अपने आप में पता नहीं चलता है कि क्या किया। सो 99825 अपॉन 1000 ये आ रहा है। डेसिमल लगा लेते हैं, 9 9 3 0 है, 3 प्लेस पे डेसिमल लगेगा पीछे से। 825 क्या निकाल रहे हैं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ रहा है, शीट रिक्वायर्ड इज 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर।